ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ମାତୃ ଉନ୍ନତ ଚରଣରେ ମୋର ବିନମ୍ର ପ୍ରଣତି। ଯୋଗ୍ୟତା ବିଚାରେ কিছু নাই ପାଏ তোমার করুণা ସାର। ତ ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳା ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଧେୟ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଜନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ହେତୁ हमें गतकाली यस्टरडे हम लोग तो शुरू किए। पंकज राव प्रभु ने बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया था। ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है, तो इसका ये तो बहुत गूढ़ तत्व का ऊपर में परिवसित है। प्योर डिवोशनल सर्विस जो है, इसके बारे में इस शास्त्र में चर्चा किया गया है। मेरा तो कोई योग्यता है ही नहीं, तो ये केवल ये जो सेवा की जो आदेश हेतु हम इसको कैरी आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है, ये इसका नाम ही काफी है। ये जो भक्ति रस अमृत सिंधु, ये भक्ति रस क्या है, हम लोग कल डिस्कस किए थे। जो भक्ति का रस है, जो प्राइमरी रस है और सेकेंडरी रस है। प्राइमरी रस में 5 रस आता है, उसका हमने कल सुना था, जैसे कि शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। और एक जो माधुर्य रस है, उसके अंदर में सारे रस समाहित है। जो माधुर्य रस में बंधे हैं, जो भक्ति क्या है, भक्ति कुछ नहीं है, भक्ति है लव। लव का मतलब क्या है, जिसको हम लोग प्यार करते हैं तो उसको क्या अच्छा लग रहा है, उसको क्या चाहिए, हाँ, जिससे उसको खुशी मिले, उसको सुख की अनुभूति हो, उसकी उनको प्लेजर मिले। तो उनके हेतु जो कर्तव्य कर्म हम लोग कर रहे हैं, इसी चीज को ही प्रेम या फिर लव कोई बोलता है, कोई इसको भक्ति बोलते हैं। तो ये जो चीज है, ये इतना गहरा है, इसका कोई मतलब समझ के बाहर है। मतलब ये जो प्रेम है, इसका जो दरिया है, इसका जो गंभीरता है, मतलब इसका जो डेप्थ है, इसको अभी तक तो भगवान खुद फिर महाप्रभु के रूप में आ गए ना, इसको समझने के लिए, क्योंकि वो भी भगवान खुद समझ नहीं पाए। तो हम लोग क्या क्या समझेंगे उसको, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो क्योंकि हम लोगों का कुछ मतलब सेवा का अनुमति से हम लोग इसको समझने की कोशिश थोड़ा बहुत कुछ करते हैं। ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है, ये जो शास्त्र है, इसको एक्चुअली ब्रॉडली इसको मतलब सामान्यतः 4 विभाग में इसको भाग किया गया है, जिसमें आता है पूर्व विभाग आता है, देन दक्षिण विभाग आता है, फिर उसके बाद में पश्चिम विभाग आता है, फिर उत्तर विभाग आता है। ये 4 विभाग में ये इसको भाग किया गया है। जैसे कि ये जो जो पूर्व विभाग है, पहला विभाग जो है, उसमें क्या किया गया है ना, उसमें इसको पहले जो 4 विभाग में बाँटा गया है, तो उसको पहले भगवत भक्ति भेद, इसको पहला विभाग जो है, पूर्व विभाग है, उसको भगवत भक्ति भेद इसको बोलते हैं, इसका नाम है। तो इसमें क्या है,
जो वैरीगेटेडनेस है, जो भिन्न-भिन्न डिवोशनल सर्विस है, इसको वैराइटीज़ जो है उसको पूरा वर्णन किया गया है। ये टोटल जो भक्ति रसामृत सिंधु है, ये 51 चैप्टर है, 51 चैप्टर्स है। तो ये जो 51 चैप्टर्स है, इसको फिर ये जो ब्रॉडली 4 विभाग में इसको बाँटा गया है। इसमें पूर्व विभाग है, उसमें क्या आता है, इसमें भगवत भक्ति भेद जो है बोलते हैं, तो ये भगवत भक्ति क्या है, इसमें इसका डेफिनिशंस आएँगे, इसमें क्या-क्या चेंज मतलब वेरीगेटेडनेस है, भिन्न-भिन्न प्रकार के जो हैं, जो जो प्रेममयी सेवा है, डिवोशनल सर्विस है, उसके बारे में चर्चा किया जाता है। ये होता है मतलब जो उपक्रमणिका है किताब का, वहाँ से लेकर के 19वाँ चैप्टर तक जो है, 19th चैप्टर जो है, तब तक इसको पूरा ये एक विभाग में रखा गया है। फिर उसका आता है जो दक्षिण विभाग है, उसमें क्या होता है कि सामान्य भगवत भक्ति रस, ये जो है, ये जो सामान्य भक्ति जो है मतलब ये सिम्पटम्स क्या होता है और जिसको शुद्ध सत्व रस बोलते हैं, वो चीज क्या है, इसको, ये बहुत गहरी चीज है। इसको मेलो जो है ना, रस जो है ना, ये तो मतलब इसको मतलब वर्ड में भी एक्सप्रेस करना कभी-कभी डिफिकल्ट हो जाता है और उसको समझना, फिर उसको फीलिंग करना, ये तो बहुत ही मतलब ऊपर की बात है। तो इसीलिए इस ये जो विभाग है, जो सामान्य भगवत भक्ति रस जो है, इसको दक्षिण विभाग में रखा गया है, जिसमें आता है फिर ये जो 19 के बाद में जो 20 से लेकर के 34वाँ चैप्टर तक, 34 चैप्टर तक ये आता है। फिर आता है पश्चिम विभाग। इसमें क्या है कि मुख्य भक्ति रस, जो प्राइमरी लविंग रिलेशनशिप, उसका भी फिर वर्णन उसमें किया गया है। हम लोग जो प्राइमरी जो 5 जो ग्रस रस है ना, उसके बारे में हम लोग जो बातें करते हैं, तो उसी चीज़ का फिर गहराई से पूरा विस्तार से उसको आलोचना किया गया है। हाँ, रूप गोस्वामी थोड़े ना मतलब ये तो मतलब प्रेम भाव और प्रेम लेवल में थे, तो उनको वो समझ पाएँ। हमको तो, मेरे को तो कुछ नहीं समझ में आता है। तो तो इसीलिए तो उसको उन्होंने फिर लेकर के 34वाँ चैप्टर के बाद में 35 से लेकर के 44 जो है, उस चैप्टर में ये पूरा वर्णन किया गया है। फिर आता है अंत में उत्तर विभाग। तो उत्तर विभाग में क्या होता है, उसमें गुण भक्ति रस, ये जो इनडायरेक्ट लविंग रिलेशनशिप जो होता है, उसका भी वर्णन इसमें किया गया है और ये होता है 45 से लेकर के फिर 51 चैप्टर तक। तो इस तरह का कुछ मतलब ग्रॉसली इसको मतलब मुख्य 4 विभाग में बाँटा गया है और फिर उसको हम अगर ये जो पूर्व विभाग है, ये 1 से 19 में चैप्टर जो है, ये ज़्यादातर हम लोग जब डिफरेंट कोर्सेज़ करते हैं ना, जैसे कि ये भक्ति शास्त्री कोर्स है, तो उसमें ये इसका लिमिटेशन मैक्सिमम ये 19 तक रखा गया है। मतलब ये जो लेवल है, ये तो ग्रेजुएशन लेवल का है ना, तो इसीलिए इसको 19वाँ चैप्टर तक है। इसको और कैटेगराइज़ में उसमें डिवीज़न भी किया गया है। जैसे कि हम देखेंगे तो पहले है कि ये सामान्य भक्ति है, जो जनरल डिस्क्रिप्शंस में पूरा उसको बताया गया है। कल हम लोग थोड़ा बहुत उसमें सुने हैं, पंकज रा प्रभु से बहुत ही अच्छा समझ आया, क्लैरिफ़िकेशन थोड़ा आ गया। तो फिर उसके बाद में फिर उसको सेकंड पार्ट जो है, उसमें साधना भक्ति को रखा गया है। मतलब ये साधना है, मतलब हमको भक्ति का प्रैक्टिस जो है, उसको कैसे हम लोग प्रैक्टिस करें, तो उसमें उसको रखा गया है। हाँ, तो ये होता है, ये चैप्टर जो है, ये 2 से लेकर के फिर 16, क्योंकि 19 चैप्टर है टोटल, तो उसको इंट्रोडक्शन और जो पहला चैप्टर है, ये दोनों को सामान्य भक्ति के
जो जनरल डिस्क्रिप्शन का अंडर में रखा गया है। ये एक्चुअली वास्ट है। इसको थोड़ा मतलब समय लगेगा उसको समझने के लिए। हाँ, तो हमको फिर जो 2 से 16 चैप्टर में ये साधना भक्ति के बारे में प्रैक्टिस जो है बताया गया है। और फिर आता है एकदम अव्वल दर्जा का जो ये है, कौन है? ये 17 से लेकर के 17-18 जो चैप्टर 2 चैप्टर है, तो उसमें इसको पूरा भाव भक्ति को एक्सप्लेन किया गया है। हाँ? तो और उसके बाद में हम फिर एक ही चैप्टर लास्ट एक चैप्टर में 19वाँ चैप्टर में ये फिर प्रेम भक्ति जो है बताया गया। तो इसको फिर सब कैटेगरी जो किया गया है, इसको 4 कैटेगरी किया गया है, जिसमें आता है हमारा सामान्य भक्ति और साधना भक्ति, फिर भाव और प्रेम। ये जो 4 कैटेगरी में इसको फिर से बाँटा गया है। हैं? ये तो हम लोग फिर उसमें पहले ये जो क्योंकि ये जो पहला जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन से लेकर के जो ये है, उसमें हम लोगों को कुछ चीज़ों को मतलब समझना चाहिए। हैं? हम लोग ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस किए हैं, फिर से इसको थोड़ा मतलब पढ़ने से और थोड़ा क्लैरिटी आएगा। ये जो सामान्य भक्ति इसको इसको बदले तरंग बोलते हैं। पहला तरंग, द्वितीय तरंग, तृतीय तरंग और चतुर्थ मतलब चौथवाँ तरंग जो है। ये पहला होता है सामान्य भक्ति और हैं, फिर क्योंकि ये जो भगवत भक्ति है, इसको ये जो तरंग में तरंग इसका नाम है पहला तरंग, द्वितीय तरंग, तृतीय तरंग और चौथवाँ तरंग। ये तो इसमें बाँटा गया है जिसमें हम लोग कैटेगरी सब कैटेगरी जो है हम लोग अभी डिस्कस किए, ये है सामान्य भक्ति है और साधना भक्ति है और भाव भक्ति है और प्रेम भक्ति है। तो ये 4 सब कैटेगरी में ये 19 चैप्टर में ये सारे वर्णन किया गया है। ये कौन-सा हम लोग टच कर रहे हैं? हम लोग है अभी पूर्व विभाग का जो भगवद भक्ति भेद जिसको बोलते हैं। इसमें वेरीगेटेडनेस जो है, जो वैराइटीज़ ऑफ भगवत सेवा जो है, भगवत प्रेम भाव जो है मतलब भक्ति भाव जो है, उसका जो है ये पूरा कैटेगराइज़ेशन ओके ग्रॉस कैटेगराइज़ेशन का अंदर में है। पूर्व विभाग जो है, उसका अंडर में जो सब कैटेगरी है, ये सामान्य भक्ति, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। हैं? इसमें जो सामान्य भक्ति है, उसमें हमारा जनरल जो डिस्क्रिप्शन है, डिवोशनल सर्विस क्या है, हैं? और ये जो साधना भक्ति है, इसका नाम अब से आप समझ सकते हैं, जैसे कि डिवोशनल सर्विस को कैसे प्रैक्टिस करें, हैं? कैसे प्रैक्टिकली हम लोग इसको मतलब अनुभूति हेतु प्रयास करें, तो वो चीज़ बताया गया है। और भाव भक्ति जो है, ये तो एक्सटेसी है। मतलब ये हायर लेवल का, बहुत ही हायर लेवल का है और प्रेम भक्ति तो अल्टीमेट है, प्योर लव ऑफ गॉडहेड। तो इसका जो डिवोशनल सर्विस है, इसका बारे में फिर ये चौथवा तरंग जो है, मतलब जो प्रेम भक्ति है, उसमें बताया गया है। तो हम पहला जो है, पहला तरंग जो है, उसका थोड़ा मतलब उसके थोड़ा मतलब पहले थोड़ा हम पहले को समझना चाहिए। ये जो प्योर डिवोशनल सर्विस के बारे में इधर सब बताया गया है, तो इसका इसका मायने क्या है? एग्ज़ैक्टली इसका मतलब ही क्या है? उसको पहले समझे तो फिर आगे जाकर के फिर उसमें थोड़ा मतलब आसान रहेगा। नहीं तो फिर ये थोड़ा मतलब समझ के बाहर होगा। तो थोड़ा-सा उसमें फिर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम सबको पता है, हैं? ये जो अन्य अभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमम। ये जो चीज है, इसको क्या बताया गया है कि ये उत्तम भक्ति जो है, इसमें 2 पार्ट इसको ये जो श्लोक है, इसमें आप पहले थोड़ा ये श्लोक को समझ लेते हैं, फिर उसको उसका भी विभाग कैसा किया गया है, उसको हम लोग थोड़ा ये करते हैं। जैसे कि अन्न अभिलाषित शून्यम, कि अन्य कोई अभिलाषा नहीं है, मतलब ज़ीरो है, शून्य मतलब है नहीं है। तो
ये कोई भी डिजायर विदाउट एनी डिजायर अदर देन दोज ऑफ सर्विस टू भगवान। भगवान का जो सेवा है, भगवान कृष्ण है के प्रति जो सेवा है, उनका जो उनका जो प्रेममयी सेवा जो बोलते हैं हम लोग, इसमें क्या है कि इसमें अन्य अभिलाषा, अभिलाषा जो वर्ड है, अभिलाषा का मतलब है फिर डिजायर आ गया। तो अभिलाषा का मतलब है कि हमारा कुछ आशा आ गया मतलब उसमें हैं, क्या-क्या क्या हो सकता है? जिसको हमारा आशा क्या हो सकता है? मटेरियल है। जो 2 चीज़ है ना, जो है पराशक्ति और अपराशक्ति। ये जो पराशक्ति है, ये है उसमें जो भगवान खुद हैं और सारे आत्माएँ हैं, उसके अंदर में। तो ये कैटेगरी में ये जो हायर एनर्जी है, जो हायर एनर्जी है, तो उसमें भगवान का खुद का जो परमात्मा है और ये सारे जो जीव का आत्मा, आत्मा जो है मटेरियल नहीं है, मतलब उसका शरीर अलग है। तो इधर तो जो प्योर है वो है हमारा हायर एनर्जी है। तो उस चीज को छोड़ दे तो ये अभिलाषा तो उसमें नहीं है, पराशक्ति जो है उसमें अभिलाषा कुछ नहीं है, कुछ डिजायर ही है नहीं है, डिजायरलेसनेस, प्योर प्योर शुद्ध सत्व जिसको बोलते हैं उसमें है। तो फिर ये जो मटेरियल डिजायर को ही डिजायर माना जाता है। इसमें क्या हो सकता है? इसमें तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छा से मतलब 4 कैटेगरी पहले से ही शुरू से सबको समझा रहे हैं। क्या-क्या है 4 क्या मटेरियल डिज़ायर है? कोई बता सकते हैं कृपा करके? ये प्रभुपाद ने डिस्कस किया है, उसी के बारे में मैं पूछ रहा हूँ कि ये 4 डिज़ायर हमारा क्या है? मेनली क्या है? सचदेव प्रभु कुछ बता पाएँ? हमारा क्या हो सकता है? हमारा यही 4 डिज़ायर है कि हम कैसे मतलब जो जिसको बोलते हैं ना सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है, हम ये मीट ईटिंग हैं, इंटॉक्सिकेशन हैं, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, ये जो 4 बताया गया है ना, जो 4 है, तो ये 4 जो है ये पी पू पी मतलब प्राइमरी मटेरियल डिज़ायर जो है इसमें 4 में यही आता हैं? मीट ईटिंग ये होता है, हमारा जो सेंस ग्रेटिफिकेशन का मटेरियल डिज़ायर जो है, डिज़ायर को सैटिस्फाई करने हेतु हम लोगों को क्या चाहिए? हमको सेंसेस चाहिए, सेंसेस नहीं होगा तो हम उसको आस्वादन नहीं कर पाएँगे और भगवान ने इस चीज़ को हमको दिया है। हाँ, ये जो सेंसस है, ये तो सेंसस का प्रभु कौन है? भगवान खुद है। ये जो हमारा जो सेंसस है इंद्रियाँ है, इसका मालिक कौन है? भगवान है। लेकिन भगवान उसको हमको मुहैया कराया है और हमको ये जो अपराशक्ति के साथ जोड़ दिया है। जैसे कि मटेरियल हम चाहते हैं ना, हमको क्यों जोड़ा है? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि एन्जॉय करना। हम लोग खुद को जैसे कि भगवान एन्जॉय कर रहे हैं, ये जो प्रोपेंसिटी है एन्जॉयिंग प्रोपेंसिटी है, हमारा हमारा अंदर में भी है, हमारा आत्मा का भी है। क्यों? कि आत्मा पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड है ना, तो भगवान का क्योंकि इच्छा है, तो हम लोगों का भी कुछ इच्छा है। तो ये जो इच्छा है, ये इच्छा लेकिन हम लोग अगर शुद्ध सत्व में रहेंगे, अगर आत्मा जो है स्पिरिचुअल स्पिरिट में रहेंगे, सोल फॉर्म में रहेंगे, सोल स्टेज में रहेंगे, तो हम इसको आस्वादन कर ही नहीं सकते। कैसे करेंगे? अच्छा चीज़ है, पैलेटेबल डिश है, उसको कैसे आस्वादन करेंगे? अ, तो उसके लिए इंद्रिय चाहिए ना, जिह्वा चाहिए, जिसमें टेस्ट करने की क्षमता हो। तो वो चीज़ भगवान हमको दिए हैं, ठीक है, आप एन्जॉय करना चाहते हो, तो आपको दे दिया, इंद्रिय दे दिया, और मटेरियल चीज़ें आपको दे दिए, तो आप एन्जॉय करो। हाँ, लेकिन ये दुःखालयम् अशाश्वतम् है। ये मिज़रीज़ और ये टेम्परेरी है और फुल ऑफ मिज़रीज़ है। कैसे? कि आप अगर आस्वादन तो करोगे, लेकिन आप भुगतोगे भी। आपको ये जो कष्ट, ये जो दुःख है, जो क्लेश है, जो शूल है, जो 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 आपको डिफ़िकल्टीज़ है, मिज़रीज़ है, वो तो आएगा आपको। तो इसीलिए वो जो दे दिए हैं हमको, तो उसको आस्वादन करना है। तो ये डिज़ायर है, जो ग्रॉस मटेरियल डिज़ायर है, जिसमें 4 चीज़ें आता है, जो प्रभुपाद हमेशा बताते हैं, जो 4 चीज़ को जो अवॉइड नहीं करेगा,
तो क्या है कि ये मनुष्य पद पदवचन है, जो ह्यूमन लाइफ उसको मिला है, अगर वो मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिक जो मतलब टॉक्सिक स्टेज में रहेगा, एडिक्शन हो करके इंटॉक्सिकेशन स्टेज में रहेगा, या फिर ये निशासक्त रहेगा, या फिर उसमें इलिसिट सेक्स में इंडल्ज हो जाएगा। ये 4 चीज़ जो है, इसको इलिसिट सेक्स को तो बहुत ही मतलब नीचे का दर्जा दिया गया है। मतलब कि इसमें क्या बताया गया है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं, कर कर चुके हैं बार-बार, कि इलिसिट सेक्स का होता है कि अन्य स्त्री प्रति या अन्य जो अपोजिट सेक्स प्रति जो हमारा जो डिज़ायर होता है, जो उसको लस्ट बताया गया है। तो ये चीज़ होता है, इवन इवन परफॉर्मिंग सेक्स विथ आवर ओन वाइफ्स, नॉट टू हैव चिल्ड्रन फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, दैट वो भी आता है, इलिसिट सेक्स के अंडर में ही आता है। क्यों क्यों? उसमें भगवान का खुशी नहीं है ना, तो और हम वो जो चीज़ें दिया गया है उसको यूज़ कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? हम उसका जो भगवान जो सिस्टम बनाया है उसको तोड़ दे रहे हैं, वहाँ पाप कर रहे हैं। कैसे? जैसे कि जैसे कि कोई चिड़िया है या कोई जानवर है उसको देखें, वो लोग भी कर रहे हैं, वो लोग भी संगम करते हैं, लेकिन उस किसी लिए करते हैं कि उनका भी बच्चा होंगे, उसको मतलब ब्रटअप करेंगे, उसको बढ़ाएँगे, फिर उनका जो मतलब जो जो स्पीशीज़ है उसका जो वो चलता रहेगा, वो एक्सटिंक्ट नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये ह्यूमन बीइंग क्या करता है, बहुत इंटेलिजेंट है। वो बोलता है कि अच्छा, बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे तो हम उसको पाल नहीं सकते, हम उसको एजुकेशन नहीं दे सकते, हम उसको खाना-मुहैया नहीं कर सकते, उनका इतना मतलब वो काम है, एक बच्चा को लेकर के तो वन चाइल्ड इज़ सफिशिएंट टू गिव यू सो मच ऑफ पेन इन द लाइफ, आपका ज़िंदगी बर्बाद हो गया। तो इसीलिए तो और एक के ज़्यादा कौन सोचता है? 2, 3, 4, 5 ये जो है, पहले तो है 10-12 भी होते थे। तो उसमें उसमें मतलब ये तो उसको फिर ह्यूमन बीइंग क्या किया, बहुत इंटेलिजेंट सोचता है खुद को, उन्होंने क्या किया, पाप कर लिया। क्योंकि हम वो चीज़ करेंगे, हम एन्जॉयमेंट करेंगे, लेकिन उसका जो रिएक्शन है, उसको हमने देखो दूर करके रख दिया। हमारा बच्चे नहीं हुए। हम लोग सारे मतलब जो सेंस ग्रेटिफिकेशन जो इलिसिट सेक्स का है, उसका लुत्फ़ उठा लिए, बट हमको कुछ उसका जो सिस्टम भगवान जो सिस्टम बनाया है कि ये जो परफॉर्मिंग व्हेन यू परफॉर्म ये जो एक्ट एक्ट आप कर रहे हो, ये जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो आप कर रहे हो, उसमें तो उसका ऑफस्प्रिंग आएगा। लेकिन आप उस नियम का भगवान का जो नियम बनाया हुआ है, कोई नहीं तोड़ता है, ना चिड़िया तोड़ते हैं, ना एक्वाटिक एनिमल तोड़ते हैं, ना कोई जीव-जंतु तोड़ते हैं, पेड़-पौधे तोड़ते हैं, कोई नहीं तोड़ता है। बट ये ह्यूमन बीइंग ऐसा है, वो क्या करता है कि नहीं, मैं उसका लुत्फ़ उठाऊँगा, ये चीज़ जो सुख है, जो क्या बोलते हैं इसको संभोग सुख है, जो उसका उठाऊँगा, लेकिन उसका जो रिएक्शन क मैंने देखो दूर कर रख दिया है। जैसे क्या बोलते हैं उसको, कंट्रासेप्टिव बोलते हैं, तो वो इस चीज़ को यूज़ करके वो लोग दूर रखते हैं। तो हुआ क्या? जो प्रकृति का नियम जो है, भगवान ने जो नियम बनाया है, उसको तोड़ दिया। इसको तोड़ने से होगा क्या? उसका फल भोगना पड़ेगा। एक्शन का तो रिएक्शन है ही, लेकिन ह्यूमन बीइंग खुद सोच रहे हैं कि उसका रिएक्शन को हम दूर रख दिया। कैसे दूर रख दिया? ये जो दूर नहीं रखा एक्चुअली, दूर नहीं रखा। आप एक विकृत मानसिकता के कारण आप उस टाइप का चीज़ कर रहे हो, जिसको चपल सुख बताया गया है कि पल-पल मतलब थोड़ा मतलब अभी है, अभी नहीं है, अभी नहीं है, आगे है। तो कोई अगर इसको परफ़ॉर्म करना चाहता है तो कितना कितना देर तक कर सकता है? हाँ, 1 मिनट, 2 मिनट जो भी है, फिर उसके बाद में नहीं भाई बस हो गया। फिर फिर कभी फिर कभी ये तो ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है जैसे कि आप कुछ अच्छा जैसे कथामृत हम लोग कभी सुन रहे हैं, भगवान का कथा सुन रहे हैं, तो कभी-कभी आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा वैसे सुनते और गहराई और गहराई और गहराई तक जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। कभी बंद हो गया अभी तो आधा घंटे नहीं प्रभु थोड़ा और कैरी ऑन करो, क्या आगे चलो, फिर आगे। हम ये सुनते हैं लेकिन इस चीज़ में ये चपल सुख जो है कितना देर तक एक आदमी हो जो भी है मेल फीमेल जो हो टिक पाएँगे। ना? तो उसमें मतलब
समझने की बात है। तो ये चीज़ जो है, ये वही इसीलिए इसको चपलसूख बताया गया है और इसको इलिसिट कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन जब जब एक कृष्ण कॉन्शियस चाइल्ड के पर्पस से कोई अगर ये चीज़ करता है, उसका जो गर्भधान संस्कार है तो उसका पूरा प्रोसेस है। उसको क्या करना पड़ेगा कि उपवास रखना पड़ेगा, उस पहले से ही जप करना पड़ेगा, कितने दिनों से जप करना पड़ेगा, ये सारे चीज़ें उसमें इन्वॉल्व्ड है। तो वो करना पड़ेगा, 66 राउंड 64 राउंड्स उसको चैंटिंग करना पड़ेगा, शुद्ध सत्व स्टेज में दिमाग को रख के फिर इसको जो क्या क्यों कर रहे हैं? इसको कृष्ण कॉन्शियस चाइल्ड हमको चाहिए, एक बच्चा चाहिए ताकि जो भगवान का सेवा भगवान को वो बच्चा को हम भगवान के प्रति समर्पण कर सके। तो उस चीज़ में कहाँ ह्यूमन बीइंग इतना दूर सोचते हैं क्या? तो ये जो है ये सब है, शास्त्र अनुमोदित है, लेकिन जो शास्त्र में अनुमोदन नहीं है, उसमें लोग इंडल्ज हो जाते हैं जैसे कि गैम्बलिंग है, कोई एक प्लॉट खरीद लिया, किधर वो शेयर ट्रेडिंग या फिर जो घोड़े का रेस में लगा दिया, ये सारे चीज़ें जो है, ये सब डिज़ायर जो होता है, इसको मटेरियल डिज़ायर कैटेगरी में रखा है। ये 4 ग्रॉस कैटेगरी में सारे चीज़ आ जाते हैं। जितना भी हमारा डिज़ायर है, ये सारे इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे कोई मतलब पशु का मतलब शरीर को काट के हैं, कभी-कभी मतलब घृणा इतना आता है, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं? एक एक मछली खरीदने जा रहे हैं, जो मरा हुआ एक मछली है, जहाँ दुर्गंध होता है, उसको जाकर के हम काट के ले आते हैं, घर में लेकर के रखते हैं। फिर घर में लेकर के उसको किचन जो है बहुत शुद्ध की जगह है, क्योंकि वहाँ जो हमारा शरीर में क्या जाता है? खाद्य ही जाता है। ग्रॉस जो है हम लोगों का कंट्रोल में क्या है? वही खाद्य ही कंट्रोल में है। तो उस चीज़ को लेकर के हम कितना छेड़खानी कर रहे हैं। ये करके ये सड़ा हुआ किसी जीव का मरा हुआ शरीर को काट के लेकर के फिर उसको जाकर के उसको उसको आप सूंघ नहीं सकते, उसको आप खा नहीं सकते। दूर की बात है, जीभ में भी लगा नहीं सकते। लेकिन उसमें इतना मसला डालो, इतना मतलब उसका टेस्ट को चेंज करो ताकि हम खुद खा लें। वही तो कर रहे हैं ना हम लोग। क्या कर रहे हैं? उसमें इतना मसला डालो कि वो गंदगी हमको स्वाद में ना लगे। है तो, ऐसा नहीं है कि उसमें गंदगी नहीं है, लेकिन ऐसा है कि हमको उतना बुरा ना लगे भाई चलो जैसे कि खुद का पसीना का बदबू जो है, वो क्या उतना लगता है क्या? उसी टाइप का। हाँ, तो ये चीज़ हम लोग जो सेंस ग्रेटिफिकेशन में एंगेज हो जाते हैं और ये गैम्बलिंग और जो इंटॉक्सिकेशन है दारू पी लिया या कुछ चाय पी लिया या फिर कुछ पान खा लिया या फिर कुछ बहुत सारे है मैरिजुआना क्या-क्या मतलब हेरोइन, चरस क्या कितना है, कितना लेवल में। लोग बोलते हैं कि आकाश में उड़ने जैसा लगता है, क्या अच्छा लगता है। तो भाई करो, पता नहीं है कि आप गटर में सोए हो या फिर किधर गिरे हो, आपका हाथ-पैर है कि नहीं। फिर जब आपको होश आता है, तब तक तो सारे चीज़ मतलब खत्म हो चुका है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये सारे चीज़ को अगर हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, हमको लगेगा ये चीज़ जो है सही नहीं है। मटेरियल डिज़ायर जो है, वो सही नहीं है। इससे दूर रहना ही है। क्योंकि ये चीज़ जो है खराब चीज़ है, उसके साथ में हमको कंटामिनेशन हो चुका है ऑलरेडी और हम इससे एक जो शरीर प्राप्त हो चुका है, उसमें इंद्रियाँ हैं, तो ये इंद्रियाँ क्या कर रहे हैं, इतना पावरफुल है हमको लेकर के हमारा मन को बस में करके फिर हमारा बुद्धि को हैं बहुशाखा मतलब बहुत अनंत शाखा में उसको ये खाएँगे, वो खाएँगे, उधर खाएँगे, इधर खाएँगे, हम वहाँ जाएँगे तो उस चीज़ खाएँगे। क्या-क्या मतलब डिस्टर्ब में हमको रखा है। लेकिन खाने के लिए जितना भी धनी हो, गरीब हो, कोई भी हो, उसको वही मतलब सिंपल खाना जैसे कि हमको शरीर को ज़िंदा रखना है, हैं? ताकि हम कुछ सेवा करके फिर आगे बढ़ सकें। इसका जो फ़ायदा भगवान उठाने की हमको दिए हैं, तो उसको करने की ज़रूरत है। कि उसके लिए हमको बहुत ही कम जैसे 2 रोटी हो गया, थोड़ा सब्ज़ी हो गया, बस इनफ। तो उसमें कुछ शरीर भी अच्छा रहेगा, कोई मतलब ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, और क्या है अन्य अभिलाषा जो है, जो डिज़ायर है, वो सबसे खराब चीज़ है। तो ये डिज़ायर को लेकर के ही हम लोग ये जन्म-मृत्यु चक्र में फँसे हुए हैं। तो उसको उससे हमको
निकलना है, हम शुद्ध सत्व है, हम आत्मा है। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा आत्मा नहीं है, मैं ही आत्मा हूँ। तो उस लेवल में हमको रहना है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए कि ये जो मटेरियल डिज़ायर का जो कंटामिनेशन से हम कैसे खुद को बचा पाएँ। तो डिज़ायर रहेगा ना, तो डिज़ायर को मतलब कम तो कर सकते हैं, ये जो मटेरियल डिज़ायर है, तो इसको काट नहीं सकते। डिज़ायर तो है क्योंकि हम भगवान से आए हैं ना, तो भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, तो डिज़ायर हमारा अंदर है। उसको हम कभी भी निकाल नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। तो इसको प्रभुपाद ने तरीका हमको बताए हैं। शुद्ध साधु जो है ना, कृपा करते हैं ना, तो हमको ज्ञान दे देते हैं। ज्ञान क्या है कि उसको भगवान के सेवा में लगाओ। भगवान का तुलसी पत्ता का जो ऑफ़र किया गया, पाद पद्म में जो तुलसी पत्ता का जो ऑफ़र किया गया है, उसका आप स्मेल उठाओ, उसका स्वाद उठाओ, हैं? भगवान को अर्पित फूल का सुगंध में आप नासा को यूज़ करो, हैं? भगवान का प्रसाद जो है, उसको खा कर के भगवान का जो अस्तित्व है, उसको अनुभूत करो, उसको उसको रियलाइज़ करो। तो ये चीज़ें सब बताए हैं। तो हमारा जो डिज़ायर हम जो सेंसेस जो है, उसमें तो वो तो काम कर रहा है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। लेकिन हमको उसको उस डायरेक्शन में एंगेज कर रखा है, तो ये सारे जो घटिया चीज़ है उसको सोचता नहीं है, उसमें उसको टाइम ही नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ है, हैं? और अन्य ये तो ईश्वर अन्य अभिलाषा क शून्यम इसका मतलब यही है कि हमको जो मटेरियल डिज़ायर है, उसमें नहीं इंडल्ज होना है, विदाउट और फ्री फ्रॉम। ठीक है? फिर ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये ज्ञान के बाय नॉलेज ऑफ द फिलोसॉफी ऑफ द मायावादीज। हम लोग बोलते हैं हम ज्ञानी है ना, जैसे कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, जो कंट्रासेप्टिव है, ये बहुत ही ज्ञानी का उद्भावन है। तो हो क्या रहा है, हुँ, जैसे कि अगले दिन वो प्रभु जी बता रहे थे, हाँ, पहले तो ये जो क्या है कि पहले-पहले जब किसी के प्रति हमारा लस्टी प्यार जो है वो आ जाता है, तो क्या रखता है हमको, पहले-पहले वो तो हमको चंद्रमुखी जैसे सुंदर दिखते हैं। फिर जाकर के फिर क्या होता है, फिर जाकर के वो सूर्यमुखी बन जाती है, फिर थोड़े देर के बाद में फिर ज्वालामुखी बन जाती है। तो होता क्या है, फिर चलो भाई कोर्ट में फाइल करो डिवोर्स। तो ये हो रहा है। तो इसीलिए ये जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान है मायावादी फिलॉसफी का जो ज्ञान है, उससे दूर रहना आगे, अनावृत है। मतलब ये जो फिलॉसफी है, इसको इसको क्या बोलते हैं? इसको भाई मतलब फ्रूटिव एक्टिविटीज़ जिसमें हमको कुछ फल मिले। हम उसका फल जो 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 योगेश्वर हैं, तो जो सारे फल तो उनको मिलना है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि नहीं, हैं? और क्या है? जनक ये कर्म आदि, आदि का मतलब है कि भाई आर्टिफिशियल प्रैक्टिसिंग ऑफ डिटैचमेंट हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आर्टिफिशियली डिटैच प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमको वो थोड़ा मतलब झूठ नहीं बोलना है। हाँ, हमको ये सारे खाना से थोड़ा दूर रहना है, रह पा रहे हैं क्या? हम लोग खाना खा रहे हैं, मिठाई अच्छा किस दुकान से क्या मिल रहा है अच्छा, तो लेकर के खा लेते हैं। तो इसमें ये जो आर्टिफिशियल प्रैक्टिसिंग इसको बोलते हैं। ये जो ज्ञान कर्म आदि, आदि का मतलब इधर है कि प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, लेकिन आर्टिफिशियली कर रहे हैं। हैं? क्या कर रहे हैं? हैं? आर्टिफिशियली अनावृतम हैं। तो ये जो फ्रूटिव एक्टिविटीज़ है आर्टिफिशियल इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं जो इसमें मतलब डिटैच रहने की हैं, कोशिश कर रहे हैं। मतलब उसको ये जो उसको हमको समझना चाहिए कि सांख्य फिलॉसफी क्या है, मैकेनिकल प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। ये जो जो जिसको बोलते हैं क्या कि मायावादी का जो फिलॉसफी में जो काम हम लोग समझ लिया है, उसको फिर कैसे हम लोग आर्टिफिशियली कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सारे जो मतलब चल रहा है, ये सारे जो है इसको पूरा मतलब अनकवर करना है, अनावृत करना है। देखिए हम मैं खुद ऐसा हूँ, यही-यही काम कर रहा हूँ। तो इसको समझना है और क्या करना है, फिर इसको इसको एक्चुअली 2 पार्ट में मतलब ये जो श्लोक को 2 पार्ट में जो बाँटा गया है। एक तो है तटस्थ लक्षण, क्या है जिसमें मतलब मतलब अब अन्य अभिलाषा शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो
इसमें क्या मतलब इसमें इसको बोलते हैं तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण क्या है? स्वरूप मतलब है स्वरूप का मतलब क्या है? हमारा अपना रूप क्या है? हम आत्मा है, भगवान का पार्ट एंड पार्सल है। भगवान अगर गोल्ड है, हम भी गोल्ड हैं। वो हम बीजप्रत पिता है ना, तो उनके उनके पार्ट एंड पार्सल हम लोग, उनमें जो गुण है हम लोग वही है। तो हमको उस चीज को समझना है, स्ट्रांगली समझना है। समझ के फिर प्रैक्टिकली उसको अनुभूत करने के हेतु उसमें जो धाराएं, जो अभिधेय प्रोसेस जो दिया गया है, उसमें एंगेज रहने से ही उसको अनुभूति कर सकते हैं। और क्या करना है उसमें? अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम। हैं? जहाँ कोई फ़ेवरेबल स्थिति मिल गया, वहाँ के म सुनाई दिया कि हाँ, यहाँ कुछ कीर्तन चल रहा है मंदिर में, भगवान का क्या है, नाम का जो वहाँ मतलब चल रहा है, उनका नाम जो है भगवान खुद वही है, तो उन पे नाम और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है, चल रहा है, तो वहाँ जाकर के योग देना है। मतलब फ़ेवरेबल सिचुएशन आपको मिल गया ना, तो उसमें क्या करेंगे कि कृष्णानुशीलनम। कृष्णा अनुशीलन मतलब क्या है? कल्टीवेशन ऑफ सर्विस। ये कल्टीवेशन ये एक्चुअली इसको बोलते हैं कि ये कल्टीवेट करना है। हैं? क्या क्या कल्टीवेशन करना है? ये भगवान के जो प्रेममयी सेवा है या रिलेशनशिप है, हैं? जो जो भगवान के साथ में हमारा जो संबंध है, ये जो संबंध का जो संबंध कैसा है? मतलब कुछ सेवा को लेकर के संबंध जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। नित्य दास का मतलब है दास क्या करता है? सेवा देता है। तो सेवा को लेकर के भगवान के साथ में जो संपर्क है, उस चीज को हमको कल्टीवेट करना है। इसी को बोलते हैं कि कृष्ण अनुशीलनम। क्या करना? भगवान खुश रहेंगे। तो भगवान कैसे खुश रहेंगे? कि उनका प्रेममयी सेवा, जो जो प्रेम के हेतु जो सेवा भगवान को हम रेंडर कर रहे हैं, वह प्रदान कर रहे हैं, तो उसमें भगवान खुशी होंगे। तो उसको ध्यान मद्देनजर रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए, जो काम कल्टीवेशन हम कर रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वही चीज है कि अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम। और वो क्या होता है? भक्तिर उत्तमम। क्योंकि ये जो सेकंड लाइन है, अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमम, तो ये उत्तम भक्ति का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस जो है, ये श्लोकों को दो कैटेगरी में रखा गया। जिसके तटस्थ लक्षण एक है पहला लाइन, और सेकंड लाइन है स्वरूप लक्षण। तो ये जो अनुशीलन करना है, मतलब और उसको अनुशीलन कैसे करना है? अनुशीलन हम हमारा मन मुताबिक जो है वैसे वैसे हम लोग नहीं कर सकते हैं। उसको कैसे करेंगे? हैं? दो चीज है इसमें, एक्चुअली तीन चीज है। क्या है? मतलब कृष्ण शुड बी गेट प्लीज आउट ऑफ इट। हम जो कर रहे हैं उसको लेकर के भगवान मतलब खुद मतलब उसको उनको उनको प्लेजर मिलना चाहिए। नहीं मिल रहा है तो ये सोचना है कि हाँ, प्लेजर मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो हमको अगर ज्ञान नहीं है तो फिर पूछना है, हैं? और क्या है कि भगवान का जो इच्छा है, भगवान जो बनाते हैं, भगवान जो वाणी दिए हैं, भगवान जो गीता में हमको उपदेश दिए हैं, ये सारे चीज के प्रति फेवरेबल होना है। हमारा माइंड को बेंड करके उनके फेवर में रखना है। जैसे कि हमारा एक ग्रुप है, हमारा दोस्त दो चार है और विरुद्ध ग्रुप है, तो हम विरुद्ध ग्रुप के एग्रेंस्ट में जाते हैं। हमारा माइंड वो कुछ अच्छा भी कर रहे हैं तो ठीक है, उसको दिखाने के लिए सबको कर रहे हैं। हाँ, कि इस टाइप का माइंड हो जाता है। लेकिन हमारा ग्रुप का कोई कर दिया, देखो हमारा ग्रुप में कितना अच्छा हम लोग कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं क्या कि फेवरेबल एंड एग्नेस्ट। तो ये जो फेवरेबल है, ये हमारा जो एटीट्यूड है, हम लोगों का जो रवैया है, हमारा जो दृष्टि जो है, कौन है, हमारा जो फोकस है, किस तरफ होना चाहिए? टुवर्ड्स कृष्णा। भगवान जो है वो क्या चाहते हैं, कैसे खुश रहेंगे, तो उनका जो बताया गया चीजें हैं, उनका नाम रूप गुण लीला का श्रवण है, तो इसका जो सेवा है, तो उसी के प्रति फेवरेबल रहना है कि हाँ, अगर हमको आज फिल्म देखना के जाना है, हम सोच रहे हैं कि आज कुछ अगर फंक्शन है, किसी ने दिया कि हाँ वहाँ एक प्रोग्राम हो रहा है, कोई साधु आ रहे हैं, तो हमको उस फ़िल्म को कैंसल करके, साधु का वाणी को मान के, हमको उसको टिकट को कैंसल कर देना है या फिर नहीं जाना है। और कहाँ पे जाना है? कि साधु आ रहे हैं,
भगवान के प्रति पता नहीं, ये लाइफ तो अनिश्चित है, कल हम रहेंगे, नहीं रहेंगे, क्या होगा? तो इसका जो है भगवान का सेवा जो है उसमें एंगेज करते हैं इस टाइम को। क्योंकि समय तो भगवान ही है, तो ये जो समय है भगवान के प्रति हमारा एटीट्यूड इस टाइप का होना है, फेवरेबल टुवर्ड्स कृष्णा। एंड ये कृष्णा का मतलब है खाली खाली मतलब ये नहीं है, कृष्णा एंड उनका जो वेरिएबल जितना भी एक्सपांशंस है, अ, बलराम है, तो जितना जितना एक्सपांशंस है, तो उनके प्रति हमारा वही होना है, हैं? मतलब कृष्णा एंड वेरियस इन्कार्नेशंस एंड पैराफर्नालिया ऑफ कृष्णा's प्योर डिवोटी। जैसे कि कोई डिवोटी आ रहा है, तो वो क्या है, कौन है? हमको वो सोचना है थोड़ा कि ये तो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। भगवान खुद इनको बता के भेजे हैं कि इस चीज़ के लिए। तो उनके पास जाने से भगवान जान रहे हैं कि हाँ, वो मेरे पास आने के लिए मेरा रिप्रेजेंट की बात सुन रहा है, मतलब मैं जो मैसेज दे रहा हूँ तो उसको वो सुन रहा है। तो ये चीज़ है। तो ये भगवान का मतलब है यही है, मतलब उनका डिवोटीज़ भी उस पे कट भगवान कभी वो डिवोटीज़ को छोड़ के, भक्त को छोड़ के, भक्ति, भक्त और भगवान ये तीनों को कोई किसी को, मतलब ये तीनों में से किसी एक चीज़ को कभी डिटैच कर ही नहीं सकते। ये पॉसिबल नहीं है, हैं? और अनुशीलन करना है, मतलब ये अनुशीलन का मतलब है, अनुशीलन का जो होता है मतलब ये कंस्टेंटली ये जो एक्टिविटी है, ये ऐसा नहीं है कि आज करिए किया फिर नहीं काल करेंगे, इस टाइप का नहीं है। ये कंस्टेंटली एक्टिविटी में हम लोगों को एंगेज रहना है, हैं? तो ये जो है आज तो हाँ, थोड़ा